गुप्ता ट्यूटोरियल में जो पढ़ाने का तरीका है वो केवल बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन नहीं है। यहाँ पर हर बच्चे के हिसाब से, एक बहुत बिलो एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चा है या एक्सेप्शनली ब्रिलियंट बच्चा है, तो जो लेक्चर्स डिज़ाइन होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं। फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो इस तरीके से सब्जेक्ट को जानते हैं कि वो एक बहुत कम लेवल का बच्चा भी अगर है उसको भी पूरी तरह से संतुष्ट कर पाते हैं, और उसी के साथ साथ एक हाई लेवल वाला बच्चा भी है उसको भी उस हिसाब से सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं। और यहाँ पर हर संडे को होने वाले टेस्ट, स्टडी मटेरियल, एनवायरनमेंट पूरा इधर पर है, उसके बाद में रीशफलिंग टेस्ट का होना, ये एक इस तरीके का वातावरण बनाता है कि बच्चों को मेहनत करने के लिए प्रेरित होना ही पड़ता है। अगर उनके अंदर वो बात नहीं है तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो उनको मजबूर करता है मेहनत करने के लिए। और इस हिसाब से अगर एक बच्चा भले वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या काफी ब्रिलियंट हो, मेरे हिसाब से जीटी से बेहतर ऑप्शन नहीं है। 10वीं कक्षा के बाद चुनाव सब्जेक्ट का करना, मैथ्स लिया जाए या बायोलॉजी लिया जाए, या कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैथ्स या बायो दोनों एक साथ लिए जाएं। इस डिलेमा की सिचुएशन में जो जीटी की काउंसलिंग है वो बहुत मददगार साबित होती है। यहाँ पर जो काउंसलर्स हैं वो बच्चे की स्थिति को जानकर, उसके सब्जेक्ट की डेप्थ को जानकर, उसके इंटेलिजेंस को जानकर, उसके पारिवारिक स्थिति को जानकर यहाँ पर बच्चे को एक बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दे सकते हैं कि वो किस सब्जेक्ट का चुनाव करे और फिर उसके बाद में किस प्रकार की परीक्षाओं के लिए तैयारी करे। वो इंजीनियरिंग के लिए अगर जाना चाहता है तो ट्रिपल ई के लिए जाए, या IIT के लिए जाए, या मेडिकल में वो एम्स के लिए जाए, या ऑल इंडिया PMT के लिए जाए, या स्टेट लेवल एग्जाम के लिए जाए। तो यहाँ के करियर सेशंस जो है, काउंसलिंग सेशंस जो है, वो इस चीज में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल में क्लासरूम में हम लोग क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, क्या टेक्निक होती है, हमारी टेक्निक कैसे अदर इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है। हम लोग क्लासरूम में जब स्टार्टिंग करते हैं किसी भी टॉपिक की, तो वो स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग होती है। जीरो से स्टार्ट करते हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक में पहले बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर किए जाते हैं, एंड देन ग्रेजुअली लेवल इंक्रीज करते हुए फिर हम टॉपिक को AIEEE और IIT JEE लेवल तक कवर करते हैं। अब हम इसमें पढ़ाते कैसे एग्जैक्टली? सबसे पहले हमारी कोशिश होती है किसी भी स्टूडेंट की कि पहले वो 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में डिफरेंस समझे। कैसे फिजिक्स पढ़ा जाता है, कैसे केमिस्ट्री पढ़ी जाती है और कैसे मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है। तीनों सब्जेक्ट में ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो पहले तो हर सब्जेक्ट की टीचर की कोशिश यही रहती है कि वो स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट से परिचित करवाए। जब स्टूडेंट सब्जेक्ट से उसका परिचय हो जाता है, जानने लगता है, समझने लगता है, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज हम फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भी हमारी ये कोशिश रहती है कि स्टूडेंट को हर चीज रटाना उद्देश्य नहीं है हमारा, बल्कि उसके लिए उस टॉपिक में उसका फंडामेंटल्स डेप्थ डेवलप करना है। इनफैक्ट अगर हमने उसको कोई कंसेप्ट सिखाया है तो वो सेम कंसेप्ट अलग अलग सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेगा, सेम कंसेप्ट अलग अलग जब आएगा तो उसमें क्या वेरिएशन आ सकता है, वो हम कंपैरेटिव भी बताते हैं। मीन्स हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट में एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करते हैं, जो कि IIT JEE एग्जामिनेशन के लिए और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल बेसिक से लेते हुए, कवर करते हुए पूरा स्टूडेंट को JEE लेवल तक कवर करें। अब इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में करते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी 11th 12th स्कूल लेवल कवर करते हुए एंड देन फिर हमारा एम रहता है, एम्स एम रहता है, ऑल इंडिया PMT एम रहता है। यूजुअली क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की कि जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ IIT JEE और एम्स और AIPMT के लिए ही अप्रोप्रिएट रहता है। क्या स्कूल्स के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है? क्या स्कूल के लिए कोई अलग कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल इसके लिए हम आपको बिल्कुल पूरी तरह से मना करते हैं। हमारे क्लासरूम जो है, नोट्स हैं, थ्योरी है, वो इतनी कंप्लीट होती है कि पूरा स्कूल लेवल 11th एंड 12th कवर करती है। आपको गुप्ता ट्यूटोरियल ज्वाइन करने के बाद
एनी अदर कोचिंग और एनी अदर क्लासेस ज्वाइन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। जो आपको क्लासरूम में कराया जाता है वही आपका मोर देन सफिशिएंट होता है, जो 11th 12th कॉम्पिटिटिव लेवल, इनफैक्ट ओलंपियाड लेवल तक वो कवर करता है। सो आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अब इसके बाद हम बात करें और आगे कि एग्जैक्टली 11th 12th में किस तरह से स्टूडेंट को ट्रीट किया जाता है सेपरेटली। तो पहले मैं बात जैसे 11th की करूं, 11th में हमारी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। पूरा 11th का जो कोर्स है, पूरा 11th का कोर्स हम कवर करते हैं और फिर उन्हीं सेम टॉपिक को IIT JEE लेवल तक ले जाते हैं। तो 11th में 11th का पोर्शन स्कूल लेवल का कवर होते होते पूरा हम IIT JEE लेवल तक ले जाते हैं। अब हम 12th की बात करें सेपरेटली कि 12th में क्या ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो 12th के ट्रीटमेंट में ये डिफरेंस होता है कि 12th में हमारी स्टार्टिंग से ही पूरा 12th बोर्ड हम कवर करेंगे। पूरा 12th बोर्ड कवर करते हुए AIEEE, AIPMT, IIT JEE ये लेवल पूरा कवर करते हुए ओलंपियाड लेवल तक कवर करते हैं। और साथ में ये सिलेबस कंप्लीशन सही टाइम पर होता है। सही टाइम पर कंप्लीशन होने से ये होता है कि उसके बाद हम 12th में ही 11 के चैप्टर्स का भी रिवीजन करते हैं। एंड में जब हमारा 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम 12th में 11 के चैप्टर्स भी रिवाइज कर लेते हैं। इस तरह से स्टूडेंट का 12th में स्टूडेंट पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, सभी एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। अब उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीशन के साथ स्टडी मटेरियल डिस्कशन भी शुरू हो जाता है। जो भी स्टडी मटेरियल हम इनको प्रोवाइड करते हैं उनका डिस्कशन पैरेलल क्लास में ही होता है। जितने भी उस टॉपिक के क्वेरीज होते हैं, डाउट्स होते हैं, मटेरियल से रिगार्डिंग, बेसिक कंसेप्ट से रिगार्डिंग, सभी डाउट्स क्लासरूम में ही पूरी तरह से सॉर्ट आउट किए जाते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि क्लासरूम में बच्चों के डाउट सुने, वहीं के वहीं उनको सॉर्ट आउट कर दें। इसके अलावा अब डाउट सॉल्विंग में भी 11th 12th में डिफरेंस रहता है। जैसे मैं आपको पहले 11th का बताएं कि 11th में स्टूडेंट्स को डाउट सॉल्विंग के लिए किस तरह से प्रमोट करते हैं या किस तरह से उनके डाउट हम सॉल्व करते हैं। 11th स्टैंडर्ड में जब हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस देते हैं तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उस क्वेश्चन को स्टूडेंट अपने तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स लगाए। मैक्सिमम एफर्ट्स का मतलब है कि उस क्वेश्चंस को वो अपने ढंग से कितने बार सॉल्व कर सकता है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स। जब हमें ये एश्योर हो जाता है कि स्टूडेंट ने पूरे अटेम्प्ट लगा लिए हैं, जितना मैक्सिमम वो अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर सकता था उस क्वेश्चन में, जब उसने वो पूरे अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर ली है, पूरे अटेम्प्ट लगा लिए हैं, जब वो एश्योर हो जाता है उसके बाद फिर वो हम प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करने से के पीछे हमारा ये मोटिव होता है, ये एम होता है कि स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डेवलप करें कि एग्जैक्टली अगर जेईई में सडनली कोई नया प्रॉब्लम आ जाता है तो वो उस प्रॉब्लम को देखकर घबराए नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने पूरे अटेम्प्ट ला दे, पूरी कोशिश करें। तो उस चीज को से स्टूडेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डेवलप होती है जो कि IIT JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट को भी हम पूरा सफिशिएंट टाइम देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं क्लास में कि वो अधिक से अधिक क्वेश्चंस में अटेम्प्ट लगाए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करे और उसके बाद फिर हम उसका प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करते हैं उसी प्रॉब्लम को, जिससे उसको फिर ये समझ में आता है कि जो उसने 5 डिफरेंट अप्रोचेस और 6 डिफरेंट अप्रोचेस लगाए थे वो गलत क्यों थे। फिर वो ये समझ पाता है कि जो उसने मेथड अप्लाई किया था या जो उसने कंसेप्ट सोचा था वो कंसेप्ट कहाँ तक सही था और कहाँ तक गलत था। उसने जो कंसेप्ट डेवलप किए हैं उनकी एक्यूरेसी उसको समझ में आती है और इस तरह से उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डेवलप होती है। वहीं जब हम 12th और ड्रॉपर बैचेस की बात करते हैं तो उनके प्रॉब्लम डिस्कशन साइमल्टेनियसली टॉपिक के साथ होते जाते हैं। और इस तरह से जब हम 11th की बात करें और तो 11th में 2 ईयर जो एग्जॉस्टिव कोर्स होता है, 2 ईयर एग्जॉस्टिव कोर्स, उस कोर्स में हम इनके बेसिक्स भी क्लियर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी सिखाएंगे, टॉपिक में डेप्थ भी डेवलप करेंगे, एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करेंगे और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस
के थ्रू हम उनका 11th 12th भी कवर करते हैं, स्कूल लेवल कवर करते हैं, AIEEE, IIT JEE और ओलंपियाड लेवल कवर करते हुए हमारा 2 ईयर कोर्स में जो एम होता है वो IIT JEE में ऑल इंडिया रैंक 1 होता है, AIPMT में ऑल इंडिया रैंक 1 होता है। तो 2 ईयर कोर्स में हम स्टूडेंट को इस तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं। और इसी तरह 1 ईयर कोर्स की हम बात करें, 1 ईयर इंटेंसिव कोर्स की बात करें तो 1 ईयर इंटेंसिव कोर्स में हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि हम इनिशियली उनको वो टॉपिक करवाते हैं जिनका वेटेज मैक्सिमम होता है, जिससे पोर्शन कवर जो होता है कि हाँ भाई मार्क्स वाइज काफी सारा कवर हुआ है, वो चीज स्टार्टिंग से ही हमें दिखाई देने लगता है। और इस तरह से पहले हाई वेटेज के जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रायोरिटी में कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो एक तरह से हम हर बैच वाइज 11th 12th ड्रॉपर बैच स्टूडेंट के लेवल वाइज उनको अलग अलग मीन से उनको टारगेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। इनफैक्ट स्कूल एग्जाम के लिए भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होता जाता है, ओलंपियाड लेवल के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होता जाता है। इस तरह से हम उसको पूरी तरह से फाइनल 12th तक हम पूरी तरह से उसको प्रिपेयर कर देते हैं एग्जाम्स के लिए। इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस में ये पूरा प्रोसेस उन टीचर्स के द्वारा होता है जो हमारे यहाँ हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड टीचर्स हैं। यह कार्य उन टीचर्स के द्वारा करवाया जाता है। गुप्ता ट्यूटोरियल में हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अलग अलग बैचेस चलते हैं, सेपरेट बैचेस चलते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम के जो बैचेस हैं वो IIT में हैं, AIEEE के हैं और AIPMT के हैं। दोनों ही माध्यम के बैचेस में हाईली एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा टीच किया जाता है और पूरी तरह से बेसिक लेवल से